हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दिन भर बहुत बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ खास हासिल नहीं कर पा रहे? मोबाइल उठाते ही इंस्टाग्राम की रील्स चलती हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में टाइम उड़ जाता है और नेटफ्लिक्स पर एक एपिसोड, फिर दूसरा। फिर पता चलता है रात के 2 बज गए हैं। फिर अगले दिन आप खुद से वादा करते हैं, आज नहीं, आज फोकस करूंगा। लेकिन जैसे ही दिमाग थोड़ा बोर होता है, हाथ खुद ब खुद उसी स्क्रीन की तरफ बढ़ जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो हम खुद अपने एक्शंस के मालिक नहीं रहे, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स हमें कंट्रोल कर रही हो। सोचिए, अगर आपके हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे कोई इनविजिबल केमिकल छिपा हो जो हर बार आपको उसी लत में वापस खींच लाता है। एक ऐसा केमिकल जो आपको छोटी छोटी चीजों से क्विक प्लेजर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी मोटिवेशन, फोकस और विल पावर को चूस लेता है। इसका नाम है डोपामीन। ये वही चीज है जो हमें बार बार उस चीज की तरफ खींचती है जो आसान है, जो मजेदार है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए अच्छा हो। और धीरे धीरे यही डोपामाइन हमें उस जगह तक ले जाता है जहां हम फिजिकली थके नहीं होते, लेकिन मेंटली टूट चुके होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इससे बाहर निकलना मुमकिन है? क्या हम अपने ही माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं? क्या हम डोपामाइन के ट्रैप से खुद को आजाद कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, और यही जवाब हमें देता है डोपामाइन डिटॉक्स का ये अनोखा कॉन्सेप्ट। एक ऐसा तरीका जो आपके दिमाग को फिर से रिसेट करता है, आपको वापस उस इंसान में बदलता है जो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सके, ना कि उनका शिकार बने। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी प्रैक्टिस आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, कैसे आप फिर से फोकस करना सीख सकते हैं, और कैसे डोपामाइन को अपना दुश्मन नहीं बल्कि एक टूल बना सकते हैं। तैयार हो जाइए अपने माइंड को रीबूट करने के इस इमोशनल, थॉट प्रोवोकिंग और लाइफ चेंजिंग सफर के लिए। चैप्टर 1, द प्रॉब्लम विथ मॉडर्न लाइफ। कभी सोचा है क्यों आजकल हर किसी को सब कुछ जल्दी चाहिए? फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिजल्ट्स, यहां तक कि फास्ट हैप्पीनेस भी। लेकिन इस स्पीड के पीछे हम क्या खोते जा रहे हैं, कभी रुके और गौर किया है? सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और फिर अचानक हमें लगने लगता है कि हम बहुत बिजी हैं। लेकिन क्या वाकई हम प्रोडक्टिव हैं? हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बाहर से बहुत शाइनी लगती है। स्क्रीन की चमक, नोटिफिकेशंस की बीप, सोशल मीडिया पर लोगों की परफेक्ट लाइव्स, लेकिन अंदर कुछ खाली है। अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ मिस कर रहे हों, लेकिन पता नहीं क्या। इमेजिन कीजिए, आप एक रूम में बंद हैं जहां हर दीवार पर एक स्क्रीन है। एक स्क्रीन पर आपका फेवरेट शो चल रहा है, दूसरी पर गेम्स, तीसरी पर सोशल मीडिया के अपडेट्स, और हर स्क्रीन आपको बुला रही है, बस एक और क्लिक, बस एक और स्वाइप। और आप हर बार सोचते हैं, बस आखिरी बार, लेकिन वो आखिरी बार कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे ये आदत नहीं, एडिक्शन बन जाती है। एक ऐसा एडिक्शन जो नशे जैसा है पर दिखता नहीं, जो हमारे अंदर से फोकस, पेशेंस और इनर पीस को खा जाता है पर हमें महसूस तक नहीं होने देता। और सबसे खतरनाक बात, ये एडिक्शन सोशली एक्सेप्टेबल है। कोई आपको मना नहीं करता क्योंकि हर कोई खुद इसमें डूबा हुआ है। अब सवाल उठता है, जब सब कुछ इतना आसान और एक्सेसिबल हो गया है तो हम पहले से ज्यादा खुश क्यों नहीं हैं? पहले की तरह दिल से हंसी क्यों नहीं आती? पहले जैसा साइलेंस अब अनकंफर्टेबल क्यों लगता है? असल में आज का मॉडर्न लाइफ हमें कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेट कर रहा है। हर सेकंड कुछ नया चाहिए, कुछ एक्साइटिंग, कुछ जो बोर्डम से बचाए। लेकिन यही स्टिम्युलेशन धीरे धीरे हमारे दिमाग की नेचुरल वायरिंग को बिगाड़ रहा है। हमारे ब्रेन को अब सुकून नहीं चाहिए, उसे थ्रिल चाहिए। पहले जहां एक किताब पढ़ना या अकेले बैठकर सोचना शांति देता था, अब वो बोरिंग लगने लगा है। क्यों? क्योंकि डोपामाइन की सप्लाई इतनी बढ़ गई है कि नॉर्मल चीजों से अब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ये मॉडर्न वर्ल्ड हमें हर दिन ये इल्यूजन देता है कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन सच ये है, हमारे डिसीजंस, हमारी हैबिट्स, यहां तक कि हमारा अटेंशन भी अब हमारे हाथ में नहीं रहा। वो अब उस एल्गोरिदम के पास है जो जानता है कि किस मोमेंट पर आपको क्या दिखाना है ताकि आप रुके नहीं।
इसका असर सिर्फ माइंड पर नहीं, बॉडी पर भी होता है। अनजाना स्ट्रेस, एंग्शियस थॉट्स, इमोशनल फटीग और सबसे बुरा, रिग्रेट। दिन के अंत में जब आप बिस्तर पर लेटते हैं और सोचते हैं आज क्या किया, तो जवाब में साइलेंस होता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऑल्टरनेट लाइफ, जहां आप खुद तय करते हैं कि किस पर ध्यान देना है, जहां सुबह की शुरुआत स्क्रीन से नहीं, एक काल्म थॉट से होती है, जहां हर एक्शन कॉन्शियस होता है और हर मोमेंट में एक क्लैरिटी होती है। ये सुनने में ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन ये पॉसिबल है अगर हम अपने माइंड को दोबारा ट्रेन करें, अगर हम उस इनविजिबल कंट्रोल से बाहर आएं जिसने हमें मॉडर्न लाइफ के ट्रैप में कैद कर दिया है। और इसी की शुरुआत होती है अवेयरनेस से, इस अंडरस्टैंडिंग से कि मॉडर्न लाइफ सिर्फ कन्वीनियंस नहीं लाया, बल्कि एक साइलेंट केओस भी लाया है। अब ये हम पर है कि हम उस केओस में बहते रहें या उससे बाहर निकलकर एक नई क्लैरिटी की तरफ कदम बढ़ाएं। चैप्टर 2, व्हाट इज डोपामीन। कभी गौर किया है, जब आप कोई गोल अचीव करते हैं, कोई पसंदीदा चीज खाते हैं या किसी की तारीफ सुनते हैं, तो आपके अंदर एक हल्का सा एक्साइटमेंट पैदा होता है। वो खुशी सिर्फ इमोशन नहीं होती, वो एक सिग्नल होता है, एक रिवॉर्ड सिस्टम का सिग्नल जिसे कंट्रोल करता है डोपामीन। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपके अंदर एक ऐसा बटन हो जिसे प्रेस करते ही आपको खुशी, मोटिवेशन और एनर्जी मिल जाए। डोपामीन वही बटन है, लेकिन ट्विस्ट ये है, वो बटन अब हमारे हाथ में नहीं रहा। आज हम डोपामीन को सिर्फ हैप्पीनेस केमिकल मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ खुशी देने के लिए नहीं बना है। डोपामीन असल में एक ड्राइव जनरेटर है। ये हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। जब आप किसी चीज को हासिल करने के लिए एक्साइटेड होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, तो वो डोपामीन ही है जो आपके अंदर फायर जलाता है। लेकिन अब सोचिए, अगर वो फायर हर छोटी छोटी चीज पर जलने लगे, अगर वो थ्रिल जो कभी किसी बड़ी अचीवमेंट पर आता था, अब एक नोटिफिकेशन की टिंग पर आ जाए। यही है आज का सच। डोपामीन को समझना आसान नहीं, क्योंकि ये दिखता नहीं, छूते नहीं, लेकिन इसकी पावर इतनी है कि ये आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। कभी आपने महसूस किया है कि एक टाइम था जब छोटी छोटी चीजों में भी बहुत मजा आता था, एक किताब पढ़ने में, नेचर को देखने में या चुपचाप बैठने में, लेकिन अब वो सेम चीजें बोरिंग लगती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन अब हाई डोपामीन एक्टिविटीज का एडिक्ट बन चुका है। वो हर बार कुछ नया, कुछ ज्यादा, कुछ तेज चाहता है। अब उसे एक प्लेन सनसेट बोरिंग लगता है, लेकिन इंस्टाग्राम की रील्स में 15 सेकंड का ड्रामा परफेक्ट लगता है। क्यों? क्योंकि डोपामीन स्पाइक्स वहां ज्यादा हैं। हर बार जब आप स्क्रॉल करते हैं, स्वाइप करते हैं, वीडियो पर क्लिक करते हैं, आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है और धीरे धीरे आपका माइंड उसी पाथ पर चलने लगता है जहां उसे सबसे फास्ट रिवॉर्ड मिलता है, चाहे वो रिवॉर्ड मीनिंगफुल हो या नहीं। अब सोचिए, जब रिवॉर्ड फास्ट हो, एफर्ट जीरो हो और एक्सेस अनलिमिटेड हो, तो ब्रेन क्या सीखेगा? पेशेंस, फोकस या सिर्फ प्लेजर की लत? यही है मॉडर्न दुनिया की सबसे सटल लेकिन सबसे खतरनाक एडिक्शन, डोपामीन की अनलिमिटेड, अनकंट्रोल्ड सप्लाई। डोपामीन का काम था आपको ड्राइव देना, आपको पुश करना, लेकिन आज वो आपको पुल कर रहा है डिस्ट्रैक्शंस की तरफ, शैलो प्लेजर्स की तरफ और एक ऐसी जिंदगी की तरफ जो देखने में बहुत शाइनी है लेकिन अंदर से खाली है। और सबसे बड़ी बात, डोपामीन खुद में बुरा नहीं है, ये तो बस मैसेंजर है। लेकिन अगर आप उस मैसेंजर को बिना कंट्रोल के काम करने देंगे तो वो आपका मास्टर बन जाएगा। एक टाइम था जब डोपामीन आपको किताब पढ़ने के लिए इंस्पायर करता था, आज वो सिर्फ टिकटॉक पर कैट वीडियोस देखने के लिए पुल करता है। एक टाइम था जब आप एक गोल सेट करते थे और एक्साइटेड रहते थे उसे अचीव करने के लिए, आज वो एक्साइटमेंट बस एक लाइक पर टिक गई है। असल प्रॉब्लम डोपामीन नहीं, उसका अनकंट्रोल्ड फ्लो है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप डोपामीन को दोबारा अपनी कंट्रोल में ले आएं, अगर आप उसे रीडायरेक्ट करें टेम्पररी प्लेजर्स से हटाकर मीनिंगफुल गोल्स की तरफ, क्या होगा अगर आप उसी केमिकल को यूज करें लेकिन इस बार अपने रूल्स पर? तब डोपामीन फिर से आपकी मोटिवेशन बन सकता है, ना कि डिस्ट्रैक्शन का रीजन। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले आप अपने ब्रेन के साथ हो रहे इस साइलेंट मैनिपुलेशन को समझें। आपको यह जानना होगा कि हर टाइम जब आप किसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागते हैं तो आप अपने फोकस और डिसिप्लिन को थोड़ा और कमजोर कर रहे हैं। इसलिए जरूरत है रीसेट की,
एक पॉज की, एक ऐसे कदम की जो आपके डोपामीन को डिटॉक्स करे, ताकि आप फिर से उन्हीं चीजों में खुशी पा सकें जो रियल हैं, डीप हैं और लॉन्ग लास्टिंग हैं। क्योंकि आखिर में डोपामीन आपका दुश्मन नहीं, बस भटका हुआ दोस्त है, और वक्त आ गया है उसे वापस सही रास्ते पर लाने का। चैप्टर 3, द डोपामीन लूप। कभी आपने सोचा है कि एक बार जो चीज हमें खुशी देती है, वही बार बार करने के बाद भी उतनी सेटिस्फाइंग क्यों नहीं लगती? क्यों वही गेम, वही वीडियो, वही सोशल मीडिया फीड कुछ समय बाद बोरिंग लगने लगते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते? इसका जवाब छुपा है डोपामाइन लूप में। अब इमेजिन कीजिए एक हैमस्टर जो एक छोटे से पहिए में दौड़ रहा है। जितना वो भागता है उतना पहिया घूमता है, लेकिन आखिर में वो वहीं का वहीं रह जाता है। उसकी सारी एनर्जी खर्च हो जाती है, लेकिन डेस्टिनेशन जीरो। यही हाल आज हमारे दिमाग का है। हम डोपामीन के पीछे भागते हैं और डोपामीन हमें उसी व्हील में बांध देता है जहां हम सोचते हैं कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन असल में हम बस डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डोपामाइन लूप की शुरुआत होती है उस एक छोटे से अर्ज से, चलो एक वीडियो देखता हूं, फिर काम पर लगूंगा। लेकिन वो एक वीडियो 10 बन जाता है, और फिर गिल्ट आता है, मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। अब गिल्ट से निकलने के लिए हम फिर कुछ प्लेजरेबल करते हैं, फिर से स्क्रॉलिंग, गेमिंग, चैटिंग, और लूप दोबारा शुरू हो जाता है। ये लूप बहुत स्मूथ है, बहुत साइलेंट, आपको पता भी नहीं चलता और आप उसमें फंस चुके होते हैं। आप एक काम से बोर हुए, माइंड ने इंस्टेंट प्लेजर मांगा, आपने फोन उठाया, डोपामीन मिला। फिर काम का टाइम गया, गिल्ट आया। फिर माइंड ने उस गिल्ट से एस्केप मांगा, आपने फिर वही डिस्ट्रैक्शन चुना, और यूं ही ये साइकिल चलती रहती है बार बार। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लूप न सिर्फ हैबिट्स को कंट्रोल करता है, बल्कि आपकी आइडेंटिटी तक को बदल देता है। जो इंसान कभी फोकस्ड रहता था, डिसिप्लिन में काम करता था, अब वही इंसान कुछ मिनट्स भी बिना फोन के नहीं बैठ सकता। और ये सब होता है बिकॉज डोपामीन वांट्स मोर। हर बार जब आप उसे फीड करते हैं, उसकी थ्रेशहोल्ड बढ़ जाती है। पहले जो चीज आपको खुशी देती थी, अब वही डल लगती है। अब आपको और चाहिए, तेज चाहिए, नया चाहिए। पहले एक मोटिवेशनल वीडियो एक्साइटमेंट देता था, अब 2 भी कम लगते हैं। पहले एक मैच खेलना मजा देता था, अब बिन गेम खेले दिन काटना मुश्किल लगता है। आपका ब्रेन अब वांटिंग मोड में रहना सीख चुका है, ना कि एंजॉयिंग में। डोपामीन लूप का सबसे खतरनाक हिस्सा यही है, ये आपको सोचने नहीं देता कि आप क्यों कुछ कर रहे हैं। बस करता रहता है, रिएक्ट करता है, कंज्यूम करता है, और एक समय ऐसा आता है जब आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप खुद को सुबह उठते हुए पाते हैं, लेकिन एनर्जी नहीं होती। आप दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। आप पूरी दुनिया से जुड़े होते हैं, लेकिन अपने आप से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। और यही लूप आपको धीरे धीरे ड्रैग करता है एक ऐसी रियलिटी की तरफ जहां आप ऑटो पायलट पर जीने लगते हैं, जहां दिन गुजरते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती, जहां हर पल कुछ करते हैं लेकिन कुछ मीनिंगफुल नहीं होता। इस लूप से बाहर निकलना आसान नहीं, क्योंकि ये एडिक्टिव है। इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की आदत लग चुकी है। लेकिन इसका एक तोड़ है, अवेयरनेस। जब आप समझ जाते हैं कि आपका माइंड किस पैटर्न में फंसा है, तभी आप उसे तोड़ सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस लूप को रिवर्स कर सकें, अगर आप डोपामाइन को कॉन्शियसली गाइड करें, अगर आप अपने ब्रेन को फिर से सिखाएं कि पेशेंस, एफर्ट और रियल एक्सपीरियंसेस भी रिवॉर्ड दे सकते हैं, तब आप उस व्हील से बाहर निकल सकते हैं। तब आप फिर से क्लैरिटी से जी सकते हैं, फिर से वो शांत माइंड पा सकते हैं जिसमें आप डिसाइड करते हैं क्या करना है, क्यों करना है। डोपामीन लूप को तोड़ना एक बार का काम नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, एक प्रोसेस है। लेकिन ये वही प्रोसेस है जो आपको वापस उस इंसान में बदल सकता है जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं, पर्पस से चलता है। चैप्टर 4, व्हाट इज अ डोपामीन डिटॉक्स। क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है, मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहता हूं? दिन भर नोटिफिकेशंस की आवाजें, स्क्रॉल करता हुआ टाइम, और फिर दिन के अंत में एक अजीब सी थकावट, लेकिन कोई सेटिस्फैक्शन नहीं। ऐसा क्यों होता है? अब एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आप किसी शांत पहाड़ पर अकेले हों, कोई फोन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई नॉइज नहीं,
सिर्फ आप और आपकी सोच। कैसा लगेगा? पीसफुल या अनकंफर्टेबल? अगर जवाब है अनकंफर्टेबल, तो यही सबसे बड़ा सिग्नल है कि आपको एक डोपामिन डिटॉक्स की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है, डोपामिन डिटॉक्स आखिर है क्या? इमेजिन कीजिए कि आपका दिमाग एक पानी से भरा हुआ ग्लास है। हर बार जब आप कोई इंस्टेंट प्लेजर वाली चीज करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, यूट्यूब बिंज करना या गेम्स खेलना, आप उस ग्लास में और पानी भरते हैं। धीरे धीरे वो ग्लास इतना भर जाता है कि उसमें कुछ नया डालने की जगह नहीं बचती। और वो नया क्या है? फोकस, क्लैरिटी, डिसिप्लिन, वो सब चीजें जो मीनिंगफुल हैं। डोपामिन डिटॉक्स उसी ग्लास को खाली करने की कोशिश है। ये डिटॉक्स कोई ड्रामेटिक चीज नहीं है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप टेम्पोरेरिली उन सभी हाई डोपामिन एक्टिविटीज को पॉज पर रखते हैं जिनसे आपका ब्रेन ओवर स्टिम्युलेट हो चुका है। इसका मतलब है कोई स्क्रीन, कोई शुगरी स्नैक्स, कोई अननेसेसरी नॉइज नहीं, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। अब ये सुनकर डर लगता है ना, क्योंकि साइलेंस से भागने की आदत हो चुकी है। खालीपन में घबराहट होती है और यहीं से सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि डिटॉक्स के पहले कुछ घंटे या शायद पहला दिन सबसे मुश्किल होते हैं। आपका दिमाग हर कुछ मिनटों में डिस्ट्रैक्शन ढूंढेगा। आपके हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ बढ़ेंगे। आपके अंदर एक बेचैनी पैदा होगी जो चीख चीख कर कहेगी, कुछ कर, कुछ देख, कुछ कंज्यूम कर। लेकिन यही वो पल है जहां असली हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि जब आप उस अर्ज को रेजिस्ट करते हैं तो आप डोपामिन के कंट्रोल से बाहर निकलना शुरू करते हैं। आपका ब्रेन धीरे धीरे शांत होता है। वो फिर से छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू करता है। खामोशी की साउंड, अपनी धड़कनों की रिदम, माइंड में उठते सवाल जिनका जवाब आप कभी ढूंढ ही नहीं पाए। डोपामिन डिटॉक्स एक तरह का रीबूट है, मेंटल रीसेट। जैसे कभी पुराना फोन हैंग होने लगे तो हम उसे शट डाउन कर देते हैं ताकि वो फिर से स्मूथ चल सके, वैसे ही डिटॉक्स आपके ब्रेन को पॉज देता है ताकि वो ओवरलोडेड सिस्टम से बाहर आकर एक नई क्लैरिटी में काम कर सके। और यहीं से चेंज शुरू होता है। पहले दिन साइलेंस डरावना लगता है, दूसरे दिन वो फेमिलियर बनता है, और कुछ दिनों बाद वही साइलेंस आपकी ताकत बन जाती है। फिर वही किताब जो बोरिंग लगती थी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। वही वॉक जो पॉइंटलेस लगती थी अब माइंडफुल हो जाती है। डोपामिन डिटॉक्स न सिर्फ आपके हैबिट्स को चेंज करता है, बल्कि आपके अंदर एक नया वर्जन एक्टिवेट करता है जो फोकस्ड है, ग्राउंडेड है और सबसे जरूरी बात, सेल्फ कंट्रोल्ड है। लेकिन याद रखिए, डिटॉक्स कोई जादू नहीं है। ये एक अनकंफर्टेबल प्रोसेस है। इसमें आपको खुद से मिलना पड़ता है, अपने रियल थॉट्स से, अपने फियर्स से और उस अंदर छिपी खाली जगह से जिसे आप हमेशा डिस्ट्रैक्शन से भरते आए हैं। लेकिन जो इंसान उस डिस्कम्फर्ट को सह लेता है, वो अपने अंदर वो पावर अनलॉक करता है जो इस नॉइजी दुनिया में रेयर है, द पावर टू चूज व्हाट रियली मैटर्स। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं? एक दिन, एक कोशिश, एक पॉज, जो आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। चैप्टर 5, हाउ टू डू अ डोपामिन डिटॉक्स। अगर आपको आज ये कहा जाए कि एक दिन के लिए खुद को इस दुनिया की हर डिस्ट्रैक्शन से काट लीजिए, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद आप सोचें, इतना मुश्किल थोड़ी है। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठकर मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आसान नहीं। ये एक मेंटल वॉर है। लेकिन यही वो लड़ाई है जो जीतनी सबसे जरूरी है, क्योंकि डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, ये एक वापसी है अपने ओरिजिनल अनडिस्ट्रैक्टेड प्योर सेल्फ की तरफ। अब सवाल है, हाउ टू डू इट। इस केओस भरी दुनिया में जहां हर पल कोई ना कोई स्क्रीन, नोटिफिकेशन या टेम्पटेशन हमें घेर लेती है, वहां डोपामिन डिटॉक्स करना किसी केव में मेडिटेशन करने जितना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हम सब, चाहे माने या ना माने, एडिक्टेड हो चुके हैं। एडिक्टेड टू स्टिम्युलेशन, एडिक्टेड टू स्क्रोलिंग, एडिक्टेड टू एस्केपिंग। और डिटॉक्स की शुरुआत यहीं से होती है, सच को फेस करने से। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आप दिन भर किन चीजों से डोपामिन स्पाइक्स ले रहे हैं? वो यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, रैंडम ब्राउजिंग, कांस्टेंट म्यूजिक या शुगरी फूड?
एक नोटबुक लीजिए और ऑनेस्टली लिखिए, आपकी सबसे बड़ी डोपामिन हैबिट्स क्या हैं। अब अगला स्टेप आता है पॉज। एक दिन चुनिए, सिर्फ एक दिन, जहां आप पूरी तरह डिस्कनेक्ट होंगे। नो स्क्रीन्स, नो प्रोसेस्ड फूड, नो म्यूजिक, नो इंटरनेट, जस्ट यू और आपकी रियलिटी। ये शुरुआत स्कैरी लगेगी, आपका माइंड रेस्टलेस हो जाएगा, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी, जैसे कुछ छिन गया हो। लेकिन यही डिटॉक्स का पहला पड़ाव है, विथड्रॉल। ठीक उसी तरह जैसे कोई स्मोकर पहली बार सिगरेट छोड़ता है, वैसे ही आपका दिमाग भी पहली बार डोपामिन की हैवी सप्लाई के बिना सरवाइव करना सीखेगा। उस दिन को बिना डिस्ट्रैक्शन के प्लान कीजिए। सुबह उठकर बिना फोन चेक किए ओपन स्काई को देखिए, थोड़ी देर मेडिटेटिव साइलेंस में बैठिए, एक कागज पर अपने थॉट्स लिखिए, नो फिल्टर, नो एडिटिंग। वॉक पर जाइए, विदाउट म्यूजिक, विदाउट फोन, बस सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कीजिए, खाली बैठिए, खुद को बोर होने दीजिए, अनकंफर्टेबल साइलेंस को एम्ब्रेस कीजिए। ये साइलेंस शुरुआत में डराएगा, लेकिन वहीं से क्लैरिटी निकलेगी। और अगर आपका माइंड बोले बस थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, तो रुक जाइए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इससे क्या भाग रहा हूं। डिटॉक्स के दौरान डिस्कंफर्ट आपका टीचर होगा। वो आपको दिखाएगा कि आप कितने डिपेंडेंट हो चुके हैं बाहरी चीजों पर, खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए। और वो आपको सिखाएगा कि असली पावर आपके अंदर है, ना कि फोन की स्क्रीन में। अब बात आती है कैसे इस डिटॉक्स को सस्टेनेबल बनाया जाए, क्योंकि एक दिन डिटॉक्स करने से फर्क तो पड़ेगा, लेकिन मैजिक नहीं होगा। आपको धीरे धीरे अपनी डोपामाइन हैबिट्स को रिप्लेस करना होगा, जैसे स्क्रोलिंग की जगह जर्नलिंग, बिंज वॉचिंग की जगह माइंडफुल वॉकिंग, रैंडम गेमिंग की जगह डीप रीडिंग, शुगर की जगह हाइड्रेशन और रियल फूड, नॉइज की जगह इंटेंशनल साइलेंस, मतलब हाई डोपामाइन हैबिट्स की जगह लो डोपामाइन मीनिंगफुल एक्टिविटीज। धीरे धीरे आपका ब्रेन रिवायर्ड होने लगेगा। फिर वही किताब जो बोरिंग लगती थी अब एंग्रोसिंग लगेगी, वही फैमिली कॉन्वर्सेशन जो ऑकवर्ड लगती थी अब प्रेशियस लगने लगेगी, और वही खाली समय जो डराता था अब पीस देगा। डोपामाइन डिटॉक्स का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा यही है, आपकी सेंसिटिविटी वापस आती है। अब छोटी छोटी चीजें आपको फिर से इंपैक्ट करने लगती हैं। सनसेट देखकर आंखें भर आती हैं, किसी मेमोरी को याद करके दिल मुस्कुरा उठता है, और सबसे जरूरी बात, आप फिर से खुद को सुनने लगते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स एक प्रोसेस है, ना कोई रूल बुक, ना कोई फिक्स्ड फॉर्मूला, लेकिन एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखिए, कट द नॉइज, कनेक्ट विद द सेल्फ। शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स से कीजिए। मे बी जस्ट 1 hour a day without screens, मे बी जस्ट 1 meal without distraction, मे बी जस्ट 1 morning with nature। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। हर बार जब आप एक अर्ज को रेजिस्ट करते हैं, आप अपने माइंड को थोड़ी और आजादी देते हैं, और एक दिन आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखेंगे जो अपने इमोशंस, एनर्जी और अटेंशन का मास्टर बन चुका है। चैप्टर 6, 1 day डोपामाइन डिटॉक्स प्लान। एक दिन, सिर्फ एक दिन, अगर आप खुद को पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लें तो क्या होगा? क्या आप डरेंगे? क्या आप बोर हो जाएंगे? या फिर क्या आप खुद से मिल पाएंगे? सोचिए, अगर आपका माइंड एक कंप्यूटर है तो पिछले कई महीनों, शायद सालों से उसमें सिर्फ टैब्स ही खुलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, रील्स, ईमेल्स, रैंडम थॉट्स, फियर्स, एक्सपेक्टेशंस। और अब सिस्टम स्लो हो चुका है, अब उसे रीबूट करना जरूरी है। और उस रीबूट का पहला सबसे पावरफुल स्टेप है 1 day डोपामाइन डिटॉक्स। अब इस डिटॉक्स का नाम सुनते ही लगता है पता नहीं क्या करना होगा, कितना कठिन होगा, क्या मैं कर पाऊंगा। लेकिन सच ये है, ये मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं। ये एक ऐसा दिन होता है जहां आप पहली बार नॉट द वर्ल्ड बट योरसेल्फ से जुड़ते हैं। तो चलिए एक कहानी की तरह शुरू करते हैं। आपका डोपामाइन फ्री डे, सुबह का समय है, अलार्म बजा लेकिन फोन नहीं उठाना है। हाँ, ये पहला चैलेंज है, बिना फोन के उठना। थोड़ी बेचैनी होगी, लगेगा कि कुछ छूट रहा है, लेकिन उसी खालीपन में आपका पहला रियल मोमेंट पैदा होगा। आप अपने कमरे से बाहर आते हैं, खिड़की से बाहर झांकते हैं, सूरज की रोशनी धीरे धीरे आपके चेहरे को छूती है। आज पहली बार आप उस साइलेंस को सुनते हैं जो हमेशा आपके आसपास थी, लेकिन कभी महसूस नहीं हुई। कोई म्यूजिक नहीं,
कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं, सिर्फ नेचर की आवाजें, बर्ड्स की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और आपके दिल की धड़कन। आप एक गिलास पानी पीते हैं, ध्यान से, धीरे धीरे। आज ये पानी भी आपको ज्यादा ताजा महसूस होता है क्योंकि आप माइंडफुली जी रहे हैं। अब अगला स्टेप, नो स्क्रीन्स, नो डिजिटल इनपुट्स। आपका दिन स्क्रीन फ्री रहेगा। कोई टीवी, कोई यूट्यूब, कोई इंस्टा, कोई न्यूज नहीं। ये सुनकर ही डर लगता है ना? क्योंकि स्क्रीन्स ने अब हमारी सोच, हमारे रिएक्शंस, यहां तक कि हमारी आइडेंटिटी को भी डिफाइन करना शुरू कर दिया है। अब डिटॉक्स का असली हिस्सा शुरू होता है, कॉन्शियस बोर्डम। आप खाली बैठते हैं और आप बोर्ड होते हैं, लेकिन इस बोर्डम में ही आपकी असली ग्रोथ छुपी है। आपका माइंड बार बार कहेगा, चलो फोन चेक कर लेते हैं, बस एक बार। लेकिन आप रेजिस्ट करते हैं। आप उस अर्ज को देख रहे हैं और उसे अलाउ नहीं कर रहे। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब आप एक नोटबुक निकालते हैं और कुछ भी लिखना शुरू करते हैं। कोई टॉपिक नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं, बस माइंड में जो चल रहा है उसे फ्लो में उतारते जाइए। आपके अंदर सप्रेस्ड इमोशंस हैं, फियर्स, रिग्रेट्स, ड्रीम्स जो कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाए, अब वो निकलना शुरू होते हैं। दोपहर का समय आता है, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं, सिर्फ सिंपल खाना। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, ना टीवी, ना फोन, ना किसी वॉइस का शोर, बस आप, आपकी प्लेट और हर बाइट का स्वाद। शाम के समय आप एक वॉक पर निकलते हैं, बिना किसी गैजेट के। चलते हुए आप हर चीज ऑब्जर्व करते हैं, पेडेस्ट्रियंस के चेहरे, हवा की ठंडक, पेड़ों के पत्तों की हलचल, वो सब जो पहले दिखते थे पर महसूस नहीं होते थे। अब हर चीज एक नई कहानी सी लगती है। रात होते होते आपका माइंड शांत होता है। आप पहली बार महसूस करते हैं कि आज आप रिएक्टिव नहीं थे। आपने हर पल को कॉन्शियसली जिया। अब आप सोने की तैयारी करते हैं। कोई स्क्रीन नहीं, बस एक डिम लाइट और माइंड में वो क्लैरिटी जो पहले कभी नहीं थी। आप बिस्तर पर लेटते हैं और आपकी ब्रीदिंग रिदमिक हो जाती है। आप ग्रेटफुल महसूस करते हैं और उस ग्रेटिट्यूड में आपको एक सच्चा, प्योर सुकून मिलता है जो कोई डिवाइस, कोई ऐप कभी नहीं दे सका। यह एक दिन शायद आपकी पूरी जिंदगी का सबसे स्लोवेस्ट लेकिन सबसे रियल दिन होता है, क्योंकि यह दिन आपको याद दिलाता है कि हैप्पीनेस नॉइज में नहीं, साइलेंस में है। डोपामिन डिटॉक्स का ये एक दिन सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, एक ट्रेलर है उस क्लैरिटी का जो आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं अगर आप चाहें। क्योंकि सच तो ये है, डोपामिन को कंट्रोल करना मतलब खुद को कंट्रोल करना, और एक दिन डिटॉक्स करने का मतलब है आपने उस कंट्रोल की पहली की अपने हाथ में ले ली है। चैप्टर 7, रिप्लेसिंग बैड हैबिट्स विद गुड वंस। आप सुबह उठते हैं और सबसे पहला काम फोन चेक करना, उसके बाद नाश्ते के साथ यूट्यूब, फिर थोड़ी स्क्रोलिंग, फिर थोड़ा गिल्ट, फिर चलो अब कुछ प्रोडक्टिव करते हैं का वादा, और फिर वही साइकिल। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या ये पैटर्न आपने कभी कॉन्शियसली चुना था, या ये सब धीरे धीरे आपकी जिंदगी में घुस गया, जैसे कोई चुपचाप घर में घुसने वाला मेहमान। हमारी हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी बनाती हैं, और सबसे खतरनाक होती हैं वो हैबिट्स जो ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, बिना सोचे, बिना समझे। लेकिन अब जब आपने डोपामिन डिटॉक्स का पहला स्वाद चखा है, अब आप जान चुके हैं कि डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही काफी नहीं। असली बदलाव तब आता है जब आप बर्डन वाली हैबिट्स की जगह पर्पस वाली हैबिट्स डालते हैं, क्योंकि अगर खाली जगह छोड़ दी तो पुरानी आदतें फिर लौट आएंगी और वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनकर लौटेंगी। अब सवाल ये नहीं है कि बुरी आदतों को कैसे छोड़ें, असली सवाल ये है उन्हें किससे रिप्लेस करें। अब जरा गौर कीजिए, हर बुरी आदत के पीछे कोई ना कोई इमोशनल ट्रिगर छुपा होता है। स्ट्रेस, बोर्डम, लोनलीनेस या बस रूटीन का इनर्शिया। और हर बार जब ये फीलिंग आती है, आपका ब्रेन तुरंत किसी रिवॉर्ड की तलाश करता है, और तब शुरू होती है वो लत जो धीरे धीरे आदत बन जाती है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए, उसी इमोशनल ट्रिगर के साथ अगर आप कोई कॉन्शियस एक्शन जोड़ दें जो न सिर्फ आपको इंस्टेंट पीस दे बल्कि लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन भी। यहीं से शुरू होती है हैबिट रिप्लेसमेंट की जर्नी। मान लीजिए आप हर बार स्ट्रेस में फोन उठाते हैं। अब जब अगली बार वही फीलिंग आए
तो फोन की जगह 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए, या एक शॉर्ट वॉक पर जाइए, या पानी पीकर 5 मिनट आंख बंद करके बैठिए। ये छोटे स्टेप्स एक सिग्नल भेजते हैं आपके दिमाग को कि अब मैं अपने इमोशन का मालिक हूं, गुलाम नहीं। धीरे धीरे आप फील करने लगते हैं कि इन नई आदतों में एक नई एनर्जी है, एक ग्राउंडेड, फोकस्ड और पीसफुल एनर्जी। अब एक पावरफुल टेक्निक समझिए, हैबिट स्टैकिंग। मतलब अगर आप ऑलरेडी कोई अच्छी आदत कर रहे हैं तो उसके साथ एक नई हैबिट जोड़िए। जैसे अगर आप सुबह ब्रशिंग करते हैं तो उसके साथ 2 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने की हैबिट जोड़ दीजिए। ब्रशिंग तो आप रोज करते हैं, अब उसके साथ ग्रेटिट्यूड भी जुड़ गया। इस तरह छोटी छोटी आदतें एक सिस्टम बन जाती हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये आदतें न सिर्फ आपके एक्शंस को बदलती हैं बल्कि आपकी आइडेंटिटी को भी। पहले आप कहते थे मुझे डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन अब आप कह सकते हैं मैं डिसिप्लिन्ड हूं। पहले आप सोचते थे फोकस नहीं बनता, लेकिन अब आप महसूस करेंगे मैं डिस्ट्रैक्शंस को रिकॉग्नाइज और रेजिस्ट कर सकता हूं। अब बात आती है कंसिस्टेंसी की। एक नई आदत डालना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना एक कला है। और वो कंसिस्टेंसी आती है इमोशन से, पर्पस से और आइडेंटिटी से। अगर आप हर बार एक नई हैबिट डालते वक्त खुद से पूछें ये हैबिट मेरी लाइफ में किस वैल्यू को सर्व कर रही है, तो आप उस हैबिट को गहराई से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे अगर आप रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेट करते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि सब कर रहे हैं, बल्कि इसीलिए कि आप इनर पीस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। या आप डेली वॉक पर जाते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि फिटनेस चाहिए, बल्कि इसीलिए कि आप अपने शरीर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं। जब हैबिट्स सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इंटेंशन से जुड़ती हैं, तब वो टिकती हैं। और तब आपके आसपास के लोग आपसे पूछने लगते हैं तुम इतने काम कैसे रहते हो, तुम इतना डिसिप्लिन कैसे मैनेज करते हो, तुम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हो। तब आप मुस्कुराते हैं और क्वाइटली सोचते हैं क्योंकि मैंने अपने डोपामिन का रास्ता बदल दिया है। यही है बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स से रिप्लेस करने की असली ताकत। ना कोई नॉइज, ना कोई शो ऑफ, बस एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो हर दिन, हर चॉइस, हर छोटे डिसीजन से बनती है। कंक्लूजन, कई लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी काबू से बाहर हो चुकी है, कि वो खुद को बदल नहीं सकते, कि डिस्ट्रैक्शंस अब उनकी आदत नहीं, उनकी आइडेंटिटी बन चुके हैं। लेकिन सच ये है, हम कोई भी हैबिट बदल सकते हैं अगर हम अपने माइंड को समझना शुरू करें। डोपामीन डिटॉक्स सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक अवेकनिंग है। ये याद दिलाता है कि हम मशीन नहीं हैं जिन्हें हर सेकंड एंटरटेन करना है। हम इंसान हैं जिन्हें कभी कभी बोर्डम में बैठकर खुद से मिलने की जरूरत होती है। आज आपने जाना कि किस तरह डोपामाइन हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, कैसे वो हमें एक इनविजिबल लूप में फंसाता है और कैसे हम खुद उस लूप से बाहर निकल सकते हैं। डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को रिसेट करना, अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा सेट करना और अपने अंदर छुपे उस वर्जन को फिर से जगाना जो क्लैरिटी से सोचता है, जो पर्पस से चलता है, जो खुद के लिए जवाबदेह है। क्योंकि एंड में सच यही है, आप अपनी सबसे बड़ी ताकत हैं। कोई ऐप, कोई डिवाइस, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, सिर्फ आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में बताइए आप अपनी सबसे पहली कौन सी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं। अगर आपने डिटॉक्स ट्राई किया है तो उसका अनुभव भी नीचे जरूर शेयर कीजिए। आपकी कहानी किसी और की शुरुआत बन सकती है। और हाँ, ऐसी ही डीप और थॉट प्रोवोकिंग किताबों की समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम एक और माइंडसेट चेंजिंग किताब के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।